70,000 बंदा कतल होया ना, तो जनाबे मूसा कलीमुल्ला जनाबे हारून अलैहिस्सलाम ने अपने सिर नूं सजदे विच रखिया, अर्ज की मौला जे इस तरह चलते रहे तो कौम तो खत्म हो जाएगी, कौम खत्म हो जाएगी। रोए गिड़गड़ाए रब की बारगाह चर्ज किया, मौला की होया जे भुल गए ने, बंदे ते तेरे ही ना, कोई गल नहीं, माफ कर दे, तू माफ करने वाला है, इन्होंने इन्हां दीयां गलतियां ते माफ कर दे। रब ने फरमाया मूसा कलीमुल्ला ठीक है, इन्हां लोगों को कह दो असीं इन्हां नूं माफ़ी अता फरमाईए, लेकिन माफ़ी तां अता कीती है गुनाह तो बाद इन्होंने मेरी बारगाह च रजू किया है, तौबा की है, तौबा करन दी वजह तो रब ने इन्हां दे गुनाह माफ फरमा दिते हैं। वेखो किड्डियां सादतां ने, किड्डियां अजमतां ने, रब दे प्यारे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत और जितने लोग पहले हुए ने जिन्होंने भी कोई गुनाह किया, तौबा करन दी वजह तो रब ने माफ़ी अता फरमाई। क्यों? इस वास्ते कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, रब फरमाउंदा है कि रब उन्हां नूं महबूब रखदा है, रब उन्हां दे नाल मुहब्बत रखदा है, रब नूं बड़े प्यारे लगदे ने जिहड़े रब दी बारगाह च तौबा करदे ने। देखो ना किड्डियां अजमत शाना वाले, तौबा करने वाला बंदा रब दा महबूब बन जाता है। गुनाह कीते रब नाराज हो गया, तौबा कीते रब दा रहमत, रब दा फजल, रब दा करम वसदा है। और ये कोई मामूली बात नहीं, जे ते रब राजी हो जावे उस बंदे नूं ते जनाब चाहिए मेरे वर्गा बंदा ही दुनिया ते कोई नहीं, ये आजजी इनकसारी दे नाल फखर करे कि मौला तू मेरे तो राजी हो गया। यार किसी पिंड दा चौधरी या नंबरदार किसी तो राजी हो जाए, इलाके दा MPA MNA राजी हो जाए, जेड़ी गल चाहे वह मनवा सकता है, ये तेरे मेरे इलाके दे बंदे दी गल है, तो यार सोच जिस बंदे ते रब राजी हो जाए। बल्कि सूफिया फरमाउंदे ने सबा सनाबुल दे अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी, मुख्तसर जिहा जुमला है, बहुत पते दी गल है। फरमाउंदे ने मन लहुल मौला फलाहुल कुल, मन लहुल मौला फलाहुल कुल। फरमाउंदे ने जेड़ा बंदा रब तो राजी हो जावे, या इंज कह लो कि जेड़ा रब तो राजी हो गया, मन लहुल मौला, या जेदे तो रब राजी हो गया, फालाहुल कुल, तमाम जहान तो राजी हो जाता है। जे तो रब राजी हो जावे तमाम जमाना वो तो राजी हो जाता है। पता चलिया रब राजी, बल्कि रब नूं राजी करना तो मुश्किल ही कोई नहीं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने रब दी रहमत का जिक्र कर लो, रब दी बारगाह च 2 आंसू बहा लो, और नहीं भी आंसू आए रोण वर्गा मुंह बना लो, रब राजी हो जाएगा। अगर चाहते ने कि बंदे ते रब राजी हो जाए, बंदे ते रब राजी हो जाए, तो चाहिए वे कि बंदा तौबा करे। जो बंदा तौबा कर लेगा ना, फिर होएगा कि उस बंदे दे वारे न्यारे हो जाएंगे, इस तरह वारे न्यारे हो जाएंगे कि जनाब, बल्कि सुनो जरा एक हदीस मुबारक याद आ गई, किताब तव्वाबीन के अंदर अल्लामा कदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल फरमाते हैं कि बनी इसराइल दा बंदा गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, परेशानी के आलम के अंदर हुण सोचता पिया मेरे को गुनाह हो गया, यार लोगों को मैं की मुँह दिखावांगा, लोग मेरे सामने आके मैनू की आखणगे कि बंदा गुनाहगार है, गुनाह करने वाला है। जो ये सोच ज़हन दे विच आई ना, अल्लामा कदवी फरमाते ने हजूर का फरमान है, उन्होंने शर्मिंदगी हुई। हुण कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी किसी नुक्कर च, कदी किसी बाजार, कदी बाजार, कदी किसी कूचे च, कदी किसी पहाड़ के अंदर, कदी किसी वादी के अंदर, वो छुपना चाहता है मैं लुक जावां ताकि लोगों के ऊपर जाहिर ना होवे कि मैं कोई गुनाह किया है। रब दी रहमत नूं वसी जाने ना लुकदा फिरदा है। तो हजूर फरमाउंदे ने रब्बुल आलमीन नूं ओदी अदाई इन्नी को पसंद आई, इन्नी को पसंद आई, रब ने ओदी शर्मिंदगी दे बायस, ओदी नदामत दे बायस ओदे गुनाह माफ करके उन्होंने दर्जा वलायत के अंदर सिद्दीकियत का मुकाम अता फरमा दिता। सिद्दीकियत नबूवत तो बाद जेड़ा मुकाम है ना, सिद्दीकियत का मुकाम है। पता चलिया गुनाहां तो तौबा करने वाला बंदा मुकाम सिद्दीकियत के ऊपर फायज होता है। जे बनी इसराइल का बंदा गुनाह करके शर्मिंदगी अदा इजहार करे तो रब उन्होंने सिद्दीकियत का मुकाम अता फरमाता है। सोच असी तो उस महबूब की उम्मत है जिन्हें सारी जिंदगी रब नूं राजी किया है।
बल्कि सुनो जरा तज़किरतुल औलिया के अंदर हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बड़े रब दे वली गुजरे ने, रब दे बड़े प्यारे बुजुर्ग गुजरे ने। अपनी जनाब तौबा करन तो पहले, अपनी वलायत तो पहले ये वो बंदे ने जिहड़े जनाब डाका जनी करते हैं, ये वो बंदे ने जिहड़े लोगों का माल लुटते हैं। जो रब ने हदायत अता फरमाई हजरत मालिक हजरत फज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने जनाब रब दी बारगाह तौबा की, इलाहुल आलमीन अज तो बाद मैं गुनाह नहीं करांगा, अज तो बाद मैं तेरी बारगाह अलिया के अंदर कोई नमाज कज़ा नहीं करांगा, अज तो बाद मैं तेरी बारगाह अलिया के अंदर झुकिया रहांगा। रब्बुल आलमीन दे इस प्यारे बंदे ने जदों तौबा कर लई, तौबा करन तो बाद जिन्हां दा माल लुटिया है वापस करना शुरू कर देता हूं। चलदे चलदे जदों सारियां दा माल वापस कर देता हूं, एक बंदा ऐसा है जिहड़ा गैर मुस्लिम है, ओदा भी माल लुटिया है, ओदे घर दे अंदर भी डाका मारिया है। आप ओदे कोल गए, फरमाया भाईया गल एवे तो गैर मुस्लिम मैं मुस्तफा करीम दा उम्मती हां, मैं तेरा माल लुटिया है, ओदी इन्नी कीमत है, अगर तू चाहे ते माल वापस ले ला, अगर तू चाहे ते जनाब मेरे को जनाब रकम वापस ले ले। उन्हें आख्या नहीं नहीं मैं इंज नहीं करना, मैं इंज नहीं करना, मैं जनाब तेरे नाल तेनू माफी नहीं देंगा, मैं तेनू सजा दिलावांगा। उन्हें आख्या जदों मैं रब दी बारगाह च तौबा कर लई है, रब ने माफ कर दिता है मैनू, फिर तेनू भी चाहिए तू मैनू माफ कर दे। उन्हें आख्या चल इस तरह करने आ, मेरे फलां मकान दे अंदर फलां मकान के अंदर फलां कमरे के अंदर एक जनाब दिरमो दिनार की थैली पई है, मैं अपनी कसम तो पूरी कर देना, लेकिन गल ये तेरे को मालो मता नहीं लेंदा, इस वास्ते जे तू तौबा कर ही लईए मैं तेनों अपना माल भी माफ कर देंगा, अपना डाका जिहड़ा तू पाया है वो भी माफ कर देंगा, लेकिन मैं अपनी कसम पूरी करने वास्ते मेरे घर के अंदर माल पिया है, वो जनाब थैली लिया के गुथली लिया के मैनू दे दे, जो गुथली लिया के तू मैनू देंगा मेरी कसम पूरी हो जाएगी। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ उहदे कमरे के अंदर ने एक जनाब दिरमो दिनार दे नाल भरी उन्हां दे ख्याल दे अंदर थैली लिया के उस गैर मुस्लिम नु देती। जदों गैर मुस्लिम ने खोल के वेखिया ओदे अंदर जनाब सोने दे सिक्के ने, जवाहरात पए ने, मोती पए ने, बड़ा कीमती सामान ओदे अंदर है। ओने जदों वेखिया ते वेख के फौरन आख्या फुज़ैल बिन अयाज़ मैनू मुस्तफा दा कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे, मुसलमान कर दे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते ने मैं तेनों तबलीग नहीं की थी, मैं तेनों कुछ नहीं आख्या, लेकिन वजह की है तो मुसलमान क्यों होना चाह रहे हैं। उन्हें आख्या मैं अपनी किताबों के अंदर पढ़े आई, तौरात के अंदर पढ़े आई, ज़बूर के अंदर पढ़े आई, मैं जनाब तमाम सहीफियां के अंदर पढ़े आई, मैं रब्बुल आलमीन दे नबियां दी किताबों के अंदर पढ़े आई। जिहड़ा बंदा नबी आखिर ज़मान दी उम्मत दे विच होएगा, जदों जनाब वो सच्ची तौबा कर लवेगा, अगर वो मिट्टी नूं भी हाथ लाएगा तो सोना बन जाएगी। मैं अपने घर दे अंदर सोना तो नहीं सी रखिया, मैं अपने घर दे अंदर जवाहरात नहीं सी रखे, लेकिन मैं जनाब इस बात को पूरा करने वास्ते ताकि पता चल जाए कि वाकईतन मुस्तफा दा मज़हब सच्चा है। जिहड़ा कलमा तुसी पढ़दे हो वो कलमा दुनिया ते आखिरत दा सहारा है। मैं सिर्फ इसको सच्चा साबित करने वास्ते अपने घर दी नुक्कर दे अंदर ये मट्टी दी थैली भर के रखी सी। मैं आख्या जनाब अगर तू सच्ची तौबा कीती होवेगी, अगर तेरा हाथ लगेगा ते सोना बन जाएगी, ये सोना बन जाएगी। वो कहने लगा इस वास्ते मैं कलमा पढ़िया है, ये कलमा जनाब दुनिया के अंदर भी काबिल कबूल है, ये दुनिया आखिरत के अंदर भी काबिल कबूल है। बल्कि किसी कहने वाले बड़ा प्यारा तर्जमा किया, उन्हें आख्या एक कलमा साथी कबरांदा, एक कलमा साथी कबरांदा जी, ए कलमा साथी मुहब्बत के नाल मिल के ताकि पता चल जाए दुनिया के ऊपर असी गवाहियां पेश कर दईए, ताकि जदों कब्र के अंदर जाइए तो यह कलमा साडी जुबान के ऊपर जारी हो जाए। यह कलमा साथी कबरांदा फरमान नबी दिया खबरांदा जी, फरमान नबी दिया खबरांदा, जरा फर्क नज़ेरा ज़बरांदा जी पढ़िए ला जी पढ़िए ला इल्लल्लाह ला
सुनो जरा, पता चलिया जड़ा बंदा तौबा करता है अगर मट्टी नूं ही हाथ लाएगा तो सोना बन जाएगी। ये मैं जनाब कुतबे सीरत दे विचों एक वली दी गल सुनाइए। आ मैं अपने आका दा फरमान पेश करदा जावां। इमाम कुतबी रहमतुल्लाह तआला अलैह किताबुत तवाबीन दे अंदर नकल करदे ने। आ फरमाते ने एक कसाई एक कसाब बनी इसराइल दा वो जनाब चलदा जा रहा है, एक औरत दे ऊपर आशिक हो गया, एक औरत दी जनाब मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो गया। रोजाना उन्होंने जाके वेखना, हमेशा उहदे घर दे दरवाजे दे ऊपर खड़े रहना। उस कसाब ने जनाब अपना कारोबार ठप्पिया, उस बीबी दी जनाब मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो गया। एक दिन ऐसा आया वो बीबी जनाब किसी दूसरे पिंड किसी दूसरे शहर जाना पै गया। उन्होंने पता चलिया, उन्हें आख्या कली जा रही है, मैं भी पीछे जावांगा ताकि अपनी जनाब मोहब्बत का इजहार कर देवां। उन्होंने पता चल जाए कि मैं उहदे नाल मोहब्बत करना है, हो सकता है मेरे नाल शादी कर लवे, अगर ना करेगी तो बुराई दा इरादा करके तुर पिया। वो बीबी चलती जा रही है, जदों जंगल के अंदर पहुंचिया उन्हें जनाब उस बीबी के अगे आके खड़ा हो गया। उन्हें आख्या भलीए गल लेवे, मैं तेरी मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो गया हूं, मैं तेरे नाल मोहब्बत करना वा, तू मेरे नाल शादी कर ले। उन्हें आख्या गल लेवे, मेरा ते खामद पहले ही है, मेरे ते बच्चे पहले ही है, मैं किवें शादी कर लवां। उन्हें बुराई दा हाथ वधाउण दा इरादा कीता। उन्हें आख्या मेरे नाल बुराई करन तो पहले सोच ले, मैं भी तेरे नाल मोहब्बत करनी है, मेरा भी दिल करदा मेरा खामद तेरे वर्गा सोहना हसीनो जमील होवे। लेकिन गल याद रख, तू कलमा पढ़िया जिस नबी दा, तू कलमा पढ़िया जिस नबी दा, बनी इसराइल दे नबी दी गल पिया करना। जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया उस नबी ने यह तालीम दी है और रब सारियां नूं वेखण वाला है, और रब सारियां नूं वेखण वाला है, तेनू भी वेखदा है, मैनू भी वेखदा है, सारियां नूं वेखदा है। उन्हें आख्या जे रब वेखदा है ते फिर मैं किवें अपना मुंह काला कर लवां। वो पीछे हट गया, रब दी बारगाह च उन्हें जनाब सजदा कीता, अर्ज कीता इलाहुल आलमीन, अगर ये बीबी मैनू जनाब अपनी फिक्र आखरत ना दसदी, ये मैनू तौबा दी तरफ ना तौफीक दिंदी, मैं अज बुराई दा इरादा कर लैंदा, इलाहुल आलमीन तो मैनू बचा लियावे। वो बीबी चले गई, अपने रस्ते दे अंदर चली गई, जिथे उन्हें जाना सी अपनी मंजिल ते चले गई। आका फरमाते ने वो बंदा उथे जदों तौबा करके फारग होया, प्यास की शिद्दत लगी है जनाब, करीबन मर गए, मरदा है प्यास बड़ी लगी है। अचानक एक बंदा आया, वो कहने लगा भाईया तू परेशान क्यों है? आखिया मैनू प्यास की बड़ी शिद्दत है, मैं मुसाफिर हूं, बड़ी दूर तो आया, मैनू बड़ी प्यास लगी है। उन्हें पानी पेश किया, जदों पानी पेश किया चलन लगे ने, उन्हें आख्या धुप की बड़ी गर्मी है, बड़ी धुप की शिद्दत है, मेरे को चलिया नहीं जाना। उन्हें आख्या चलो असीं दुआ कर लेने, हो सकता है रब नौ मौसम के अंदर नरमी पैदा फरमा दे। दोनों ने आख्या दुआ करना है। वो कहता भाईया मैं ते बड़ा गुनाहगार हूं, मैं दुआ नहीं कर सकता। इत्तफाक दे नाल जिहड़ा बंदा आया है वो किसी नबी दा कासद है, बनी इसराइल दे अंबिया दे अंदर किसी नबी दा कासद है, वो जनाब किसी नबी दा पैगाम लेके जाने वाला है। उन्होंने आख्या भाईया तू नेक लगदे, तू दुआ कर दे। उन्हें आख्या मैं बड़ा गुनाहगार, मैं दुआ नहीं करांगा। नबी दे कासद ने दुआ की, उन्हें आमीन आखी। जदों चलन लगे ते रब ने जनाब बदल दा साया कर दिता। जदों बदल दा साया कीता, दोने चलते जा रहे हैं, चलते चलते एक बंदे ने सज्जे जाना है, दूजे ने खब्बे जाना है। हुण सुनियो जरा, तौबा करने वाले ते रब कितना मेहरबान होंदा है, कितनियां जनाब मेहरबानियां दे दरवाजे खोलदा है। जदों वो बंदा सज्जे पासे चला गया, जिहड़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने, जिहड़ा नबी दा कासद एक पासे चला गया, जिहड़ा दूसरा गुनाहगार है दूजे पासे चला गया। जदों उन्हें वेखिया बदल दा साया नबी दे कासद ते नहीं बल्कि उस गुनाहगार दे ऊपर नजर आया। वो कासद रुकिया, उन्हें आख्या तू तो कहता सी मैं बड़ा गुनाहगार हूं, लेकिन वजह की है बदल दा साया तेरे ऊपर क्यों? मैनू दस ना जरा तू केड़ा काम कीता है? रब दी बारगाह च तेरा काम काबले कबूल है। उन्हें आख्या काम ते कोई नहीं कीता, बस फलां जंगल के अंदर जिथे मैं पिया सी उथे एक औरत ना बुराई दा इरादा कीता, उन्हें मैनू रब दी याद दिलाई, रब दा खौफ मैनू पैदा कीता। मेरे ज़हन के अंदर जो रब दा खौफ पैदा हो गया, मैं रब दी बारगाह च सच्ची तौबा कर लई। बस उसे वजह को ये बदल दा साया तेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरे ऊपर आ गया वा। हजरात इस वास्ते असीं भी मैदान हशर दे अंदर साडे हजूर दी रहमत पुकार के आखेगी, आओ जरा हजूर दी रहमत नूं आवाज दे लईए, ताकि पता चले जदों मैदान हशर दे अंदर असीं अपने गुनाह लैके जावांगे, अपने पाप लैके जावांगे, अपने जनाब गुनाह लैके जावांगे, ते उत्थे की होवेगा? रहमत मेरे हुजूर दी वाचा पे मार दी, रहमत मेरे हुजूर दी
वाजा मुहब्बत दे नाल जिन्नू जिड्डी उच्ची आवाज ना रहमत दी आवाज चाहिए है। अज रब दी बारगाह दे अंदर बैठे हैं, हजूर ताजदार कायनात दी अजमत और शान बयान करन लगे हैं। रब दे मुकद्दस घर दे अंदर बैठ के असीं अर्ज करने हैं, मौला जदों सूरज सवा नेजे ते होवेगा, जदों जनाब वीर वीर नूं नहीं पहचानेगा, पुत्र बाप नूं नहीं पहचानेगा, मां बेटी नूं नहीं पहचानेगी, उस वेले तेरा महबूब मैदान दे ऊपर खड़ा होके, उस वेले तेरा महबूब हौजे कौसर दे किनारे ते खड़ा हो अपनी उम्मत को पुकारेगा, आना लहा। रब फरमाएगा महबूबा किनू आवाज़ पिया मारना है? हजूर फरमाएंगे रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पे मार दी, आजा गुनाहगारा मैं तेनों बचा लवा, आजा गुनाहगारा मैं तेनों। बल्कि सुनो जरा, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम गजाली अहयाल उलूम के अंदर नकल करते हैं। आप फरमाते ने, सुनो जरा हदीस मुबारका, नबियां दे ताजदार फरमाते ने जो बनी इसराइल के अंदर जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दा वेला करीब आया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह दी नबूवत दा वेला जारी हो गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दे दौर के अंदर कहत पै गया, बारिश नहीं हो रही। आपने बंदियां नूं नाल लिया, कुछ बंदे नाल लैके बाजार के अंदर बाहर जनाब वादी के अंदर चले गए ने, पहाड़ के अंदर चले गए ने। अर्ज कीता इलाहुल आलमीन तेरे बंदे तेरी बारगाह के अंदर दुआ करने वास्ते आए ने, सानू बारिश अता फरमा। एक बारी दुआ की, दुआ कबूल ना हुई, दूसरी मर्तबा दुआ की, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह, अर्ज कीता मौला हुक्म होवे, फरमाया तेरे इन्हां बंदियां के अंदर एक बंदा ऐसा है जिहड़ा 40 साल हो गए ने गुनाह ही करदा पिया है, उन्हें तौबा नहीं की, गुनाह ही करदा जा रहा है, गुनाह ही करदा जा रहा है। उस बंदे नूं आखो इस मजमे दे विचों उठ के बाहर चलिया जा, जो बंदा उठ के बाहर जाएगा तो बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी। या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है, तेरी रहमत बड़ी वसी है। मूसा कलीमुल्लाह ने आखिया वो बंदा कौन है जिहड़ा 40 साल हो गए ने गुनाह करदा है, उठ के मजमे विचों बाहर चला जाए। वो बंदा बैठा है, कहने लगा जे मैं उठांगा ते लोगों को पता चल जाएगा मैं फलां गुनाह भी कीता है, फलां भी गुनाह मैं कीता है, फलां दी चोरी मैं कीती है, फलां दे नाल जनाब इज्जत मैं लुटी है। अर्ज करदा है मौला करीमा मैनू माफ कर दे, जिवें दुनिया के ऊपर मेरे ऊपर पर्दा पाया है, मैं तेरी बारगाह च रुजू करना वा, अज तो बाद गुनाह नहीं करांगा। मूसा कलीमुल्लाह दोबारा आखिया अगर नहीं उठदे तो मैं फिर छानबीन शुरू करा, केड़ा बंदा है उठ के बाहर चला जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दूसरी मरतबा आखिया, बंदा ना उठिया। जदों तीसरी मरतबा आखिया, अर्ज कीता इलाहुल आलमीन तू मेरे ऐब रखण वाला है, तू मेरे जनाब ऐबां ते पर्दा पाउण वाला है। रब्बुल आलमीन अगर मैं उठ गया सारी जिंदगी लोग मैनू चोर कह के पुकारनगे, सारी जिंदगी लोग मैनू डाकू कह के पुकारनगे, सारी जिंदगी लोग मैनू जनाब ऐबदान कह के पुकारनगे। रब्बुल आलमीन मेरे ऐबां ते पर्दा पाया ते पर्दा पाई रख। इलाहुल आलमीन दुआ करना वा अज तो बाद कोई गुनाह नहीं करांगा, अज तो बाद कोई गुनाह नहीं करांगा। आका फरमाउंदे ने बंदे ने तौबा की थी, रब्बुल आलमीन ने उस लम्हे बारिश अता फरमा दी। बंदा भी उठिया कोई नहीं, जदों बारिश पै गई लोग घरां नूं चले गए। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर ते गए, अर्ज कीता इलाहुल आलमीन बंदा भी कोई नहीं उठिया लेकिन बारिश भी पै गई, बंदा भी कोई नहीं उठिया लेकिन बारिश भी पै गई, बंदा भी कोई नहीं उठिया लेकिन बारिश पै गई। या इलाहुल आलमीन मामला की है? फरमाया मूसा कलीमुल्लाह जेड़ा बंदा उस मजमे के अंदर बैठा सी 40 साल गुनाह कीते ने, ओदी वजह तो बारिश नहीं सी हो रही, फिर उसे वजह तो मैं बारिश अता फरमाई। इलाहुल आलमीन वजह की है? मैनू बंदा ते दस केड़ा बंदा है जेड़ा तेनू इन्ना प्यारा है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह मैं बंदा नहीं दसना, इस वास्ते जदों ओदे ऐबां ते पर्दा पाया, जदों ओदे ऐबां ते पर्दा पाया उन्हें मैनू आखिया इलाहुल आलमीन मेरे ऐब तू कज्जे ने। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह जदों ऐबदार सी उदों भी पर्दा पाया, हुण गुनाहां तो पाक हो गया है, दुनिया ते रह गई एक पासे, मैं हशर च भी ओदे पर्दे रख लवांगा। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान। की औकात भला इंसान दी?
ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਰੋਬਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਦੇ ਬੋਲੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਸਲ ਦੇਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਸਲ ਦੇਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਫਨ करांगे तो दफन होएगा जनाब, जनाजा पढ़ावांगे, साड़ियां दुआवां दा मुहताज है। ते किसे कहने वाले फिर खूब आखिया है, आखरत की तर्जमानी की है, उन्हें आखिया बंदिया तू अपनी औकात नू पहचान ले, बंदिया तू अपनी औकात नू पहचान ले, कब्र वाली उस काली रात नू पहचान ले, कब्र वाली उस काली। जदों यार आ जाएंगे सारे पिछे आ जाएंगे, अंधेरा है जनाब, कोई दरवाजा नहीं, कोई बारी नहीं, कोई साह लैण वास्ते नहीं, कोई पुत्र धी जनाब उथे नहीं, कोई अपना यार बेगाना कोई उथे नहीं होएगा। आमीना दा राज दुलारा उथे काम आवेगा। ते चाहिए ना कि उस महबूब दे फरमान ते अमल कर लईए। वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह पसंद करदा तौबा करने वालियां नूं। जेड़े मर्जी गुनाह हो गए ना, जेड़े मर्जी तुहाडे कोलों पाप हो गए ने, कोई वाधा घाटा जिंदगी च हो गया है, रब फरमाउंदा है आ जाओ, इंद बारीकुम फताब अलैकुम, रब फरमाउंदा है मेरे को लाओ तो सही, दरवाजे चाहो ते जनाब मैं कबूल कर लांगा गुनाह। ते हुण इंसान गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, अपनी जिंदगी च कोई ऐसा काम ते कर लईए ना जिस काम की वजह तो रब ते उहदा रसूल राजी हो जाए। क्यों जी? आप नहीं असी पढ़ सके, दीन दा इलम नहीं पढ़ सके, तो कम से कम अपनी औलाद नूं इस पासे ला दईए, किसी बेटी नूं ला दईए, किसी पुत्र नूं ला दईए। क्यों जी? गल बनती है ना। हजूर फरमाया ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, एक हाफिज़े कुरान जिस घर दे विच होएगा, किन्ने बोलो, रब ने 3-4 पुत्र दिते ने ना, तो एक बच्चा जी हाफिज़े कुरान असी बना लईए, हजूर फरमाते ने 7 पुश्तां नूं बख्शा लेगा। किन्नियां नूं? तो मैं हदीस अक्सर सुनाना होना, केड़ी भला मेरा दिल करदा मैं सुना दियां। उलमा कराम अजमत वाले शान वाले जेड़े मुसल्ले रसूल दे वारिस ने, हजूर फरमाते ने रब फरमाएगा वली भी गुजर